गाइस, आज है सैटरडे। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। तो सोने से पहले आई थॉट कि एक छोटा स्टोरी टाइम कर लेंगे। अगर मैं कभी बहुत फेमस हो गई तो मैं ऐसा स्टोरी टाइम सैटरडे ऐसा एलिट्रेशन जैसा शायद कभी कुछ करेगा, देखते हैं। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला था ना, मेरे कुछ दोस्तों ने आके बोला कि ऐसा लगा कि तूने लिखा नहीं है, लाइक स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, तो बस रैंडमली बोली जा रही है वीडियो में। तो इसलिए उनको खुश करने के लिए आज मैंने नोट्स बनाए हैं। गाइस, थैंक यू फॉर द सजेशन और नॉट। तो इसलिए आज मैं इसके हिसाब से, बट थोड़ा बहुत डिबेट तो मैं करेगा, नो इशू अबाउट दैट। तो आज मैं बताऊंगी अपना साइकेट्री में एक पेशेंट के बारे में। ऑब्वियसली हम डिटेल्स रिवील नहीं करेंगे, उसका फैमिली का और उसका नाम वगैरह वगैरह, पर ओवरऑल मैं एक स्टोरी बताती हूँ। तो ये स्टोरी है एक 7 साल की बच्ची का। लेट्स कॉल हर, क्या क्या नाम दे सकते हैं, समथिंग लाइक पावर, शक्ति। शक्ति बोलते हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्यों उसको शक्ति बोल रही हूँ। तो शक्ति जो है 7 साल की है, क्लास 1 या 2 में पढ़ती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो आती है एक दिन हमारे ओपीडी में। उसके पापा और उसके चाचा उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि ये जो है ना 1 महीने से बहुत अजीब अजीब बात कर रही है। अजीब बात करती है इन द सेंस कि आती है ऐसा बाहर खेल वेल के आती है और आके बोलती है कि मैं तो प्यार प्यार खेल के आई, मैं तो प्यार करके आई। और आप समझ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा उससे वल्गर कभी कभार बोल देती है, वो तो मैं नहीं डिस्क्लोज करेगा। तो पेरेंट्स तो बड़े ही ऐसा डिस्गस्ट में है कि मेरी बच्ची सबके सामने ऐसा बात कर रही है, हम इतनी बार उसको रोके टोके, ये सुन क्यों नहीं रही है करके। उसको मारा पीटा भी, मारते हैं तो और वल्गर वाला वर्ड यूज़ करने लगती है, जेस्चर्स करने लगती है। तो बोला कि देखिए भाई, इसका तो दिमाग हो गया है ख़राब, आप लोग कर दीजिए इसको सही। तो जैसे ही पेरेंट ने ऐसा बोला, तो बच्ची साइड से बोलती, पापा बोलते हैं कि इसको तो पता भी नहीं है प्यार प्यार क्या होता है, पता नहीं क्या बोली जा रही है। तो बच्ची साइड से बोलती है नहीं नहीं, मेरे को तो पता है, मैं दीदी को बताऊंगी क्या है इसका मतलब। तो तब हमको लगा कि जैसे बच्ची बात कर रही है, लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा साइकोटिक इलनेस जैसा है, बात बात बिल्कुल सही कर रही है करके। तो हमने बोला, नॉर्मली क्या होता है ना साइकेट्रिक पेशेंट में, हम लोग फैमिली मेम्बर्स को ना बाहर भेज देते हैं, क्योंकि काफ़ी बारी पेशेंट बोल नहीं पाता उनके सामने। और पेशेंट और डॉक्टर का एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड रहता है कि हम, आप जो हमें बताओगे हम वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे कहीं बाहर। तो आप बेफिक्रे होके हमें बता सकते हैं, अनटिल अनलेस हमें लगा कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे सुसाइडल अगर है तो हमें बताना पड़ेगा फैमिली मेम्बर्स को कि भाई सुसाइडल थॉट्स है। आपके प्रोटेक्शन के लिए ही बताएंगे, बाकी हम कॉन्फिडेंशियलिटी एकदम मेंटेन करके रखेंगे। तो फिर हमने बच्चे को ये समझाया और बोला कि बताइए। अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि बताइए, बच्ची है छोटी। इधर उधर का बात किया कि स्कूल क्या है, खेलती क्या हो, क्या क्या गेम्स खेलते हैं आजकल, अकेले खेलती हो क्या, कभी किसके साथ अकेले खेलती हो। तो ऐसे करते करते उसने बताना शुरू किया। तो 3 बच्चों का नाम आया, बच्चे ही है। जो इसमें से सबसे बड़ा है वो क्लास 7th में पढ़ता है, ठीक है। तो हुआ है असॉल्ट जितना, और जिस डिटेल डिस्क्रिप्शन से ये बच्ची एक्सप्लेन कर रही है, ये आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जो है सॉर्ट ऑफ मेरा रोना निकल गया। मेरा मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, चोक हो रहा है आपका, आपको वो इन्फॉर्मेशन सुन के। पर आप अपना तो इमोशन चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंटेन अ डेकोर एज अ डॉक्टर पेशेंट के सामने। तो लड़की बोलती पर मुझे तो अच्छा लगता है। तो अब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अच्छा लगता है, इतनी छोटी बच्ची है। बोला कि ब्लीडिंग भी होता है, दर्द भी होता है, अच्छा भी लगता है, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पूछा पूछा पूछा, तो सडनली बताया कि नहीं, डर लगता है। क्यों डर लगता है? इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी को बताओगे ये चीज़ तो हम आपको काट के नदी में बहा देंगे। और जब ये बच्ची बोल रही है, सडनली उसका इमोशन चेंज होता है। तो हम साइकेट्री में इसको अफेक्ट बोलते हैं कि आपका मुंह, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव चेंज होता है। तो उसमें उसका दिखता है डर, दुख, किसी को बता नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। अब सबको लगता है कि बच्ची है, उसको समझ क्या है, लेकिन सब समझ है, बच्चों को सब समझ आता है।
तो हम लेके गए इसको, मेरी जो प्रोफेसर है, जो हेड है, उनके पास लेके गए। हमने पेरेंट्स को समझाने का कोशिश किया कि देखिए ऐसा ऐसा है। पेरेंट कंप्लीटली डिनायल मोड पे, एक्सेप्टेड है। मेरा मेन पॉइंट ये स्टोरी बताने का ये है कि एज अ पेरेंट या कोई भी आपको लग रहा है आपके आसपास बिहेवियरल थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। जो पेशेंट है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है आके डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट है तो वो तो नहीं बता पाएगा। न्यूरोटिक भी है, न्यूरोटिक जैसे डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया। बीमारी का लक्षण ऐसा है कि उसको लगेगा कि ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, किसी को बोल के, किसी से हेल्प लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको रिसेप्टिव होना है। आपका बच्चा या आपका फैमिली मेम्बर, आपका मम्मी पापा भाई बहन, वो बोल क्या रहा है, वो क्यों बोल रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप लेके आइए। और प्लीज़ दवाई बीच में बंद मत कीजिए। लोग, मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि बीमारी सही हो गया, बुखार जैसा है, 4 दिन पैरासीटामोल लिया सही हो गया, दवाई बंद कर देंगे। लेकिन साइकियाट्रिक इलनेस ऐसा नहीं होता है। साइकियाट्रिक इलनेस आपको 6 महीना तो 1 साल दवाई लेना पड़ता है। बीच में वापस से अगर हुआ है, बीमारी वापस आ गया है, तो कभी कभार 2 साल, 5 साल, कभी कभार लाइफ लॉन्ग। अब इस डर के बारे में दवाई ही नहीं लूँगी तो भाई यू आर कॉलिंग फॉर इट। जैसे थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अब लेते हो ना, पूरा ज़िंदगी दवाई तो लेते हो ना। ये भी ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली एकदम सही कर दे बीमारी ताकि कभी ना ही हो, ऐसा दवाई नहीं आया है। कभी आएगा, हमें भी बहुत खुशी होगी वो सब चीज़ें प्रिस्क्राइब करने में। पर जब तक नहीं आ रहा है, मेंटेन, ताकि लाइफ ठीक ठाक चले, मेंटेन हो, वो तो करना पड़ेगा ना। दवाई नहीं लेंगे तो पेशेंट का कभी कभार होता है कि सेल्फ हार्म करने लगता है, आसपास के लोगों को हार्म करने लगता है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाता है कभी कभार, तो बहुत मुश्किल होता है फिर इलाज करना। तो इसीलिए हाँ, तो यही था आज का स्टोरी। और स्टोरी से आई होप कुछ सीखने को मिले। तो ठीक है, फिर आज इतना ही कंक्लूड करते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। बाय बाय।